दिनों के बाद समय हाथ आया। फरमाइए कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं और आपको कौन सा भक्त अधिक प्यारा है? लक्ष्मण, भक्त चार प्रकार के होते हैं। पहली प्रकार के वो भक्त जो रोग और विपदा के समय मुझे याद करते हैं। दूसरे द्रव्य, संतान और संसारी सुखों की इच्छा रखकर मुझे भजते हैं। तीसरे ज्ञान मिलने और भवसागर पार उतरने की इच्छा रखकर मुझे भजते हैं। और चौथी प्रकार ज्ञानियों की है, जो परमेश्वर रूप मानकर मेरी भक्ति करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। ये चारों ही भक्त मुझे प्यारे हैं, किंतु ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्यारा है। प्रभु, जीव और ईश्वर में क्या भेद है और आपके ज्ञानी भक्त कौन सा स्थान पाते हैं? जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वो जीव है, और जो कर्मानुसार मोक्ष और बंधन देने वाला, संसार से सबसे परे माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। लक्ष्मण, धर्म आचरण से वैराग और मोक्ष से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ वो हरि भक्ति है। ये तभी प्राप्त होती है जब संत अनुकूल होते हैं। और भक्ति का मार्ग सबसे सहज मार्ग है, इसे अपनाकर जीव सहज ही मुझे पा जाते हैं। लक्ष्मण, क्या बात है, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। माता जी, 13 वर्ष वन में गुजर गए, अब 1 वर्ष ही शेष रह गया है। जब 14 वर्ष गुजर जाएंगे तो फिर हम अयोध्या में चले जाएंगे। भरत जी, शत्रुघ्न जी, माता जी से मिलेंगे। उसी समय के आनंद को अनुभव कर रहा हूँ। लक्ष्मण, तुम इतना काम करते हो, तुम कभी आराम भी कर लिया करो। माता जी, मैं तो आपका दास हूँ और दास को आराम की कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मण, तुम्हारी खुशी का तो एक ही कारण है कि समय थोड़ा कम शेष रह गया है। माताजी, माताएं और भरत, शत्रुघ्न आंखें बिछाए हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ना जाने कब वो घड़ी आए, हम उनसे भेंट करें और हम अपना अपनत्व उनसे बांटें। प्रभु, 14 वर्ष बीतने को है। मुझे अपनी माता, भाई भरत और शत्रुघ्न की याद बहुत आ रही है। उन्हीं के स्मरण को याद कर करके मैं अपने मन को प्रसन्न कर रहा हूँ कि 13 वर्ष कैसे इस जंगल में बड़े आराम से बीत गए। पति परमेश्वर, देखना कितना सुंदर हिरन घूम रहा है। क्या खूबसूरत है, गोया सोने की मूर्त है। बेशक बड़ा सुंदर मृग है और अपना आनंद ले रहा है। भ्राता जी, मुझे तो ये कोई मायावी राक्षस मालूम होता है जिसने सुनहरी मृग का वेश धारण किया है। नाथ, लक्ष्मण आजकल हर पेड़ पौधे को राक्षस मान लेते हैं और जट कमान तान लेते हैं। देवी, अच्छा ही है, क्योंकि राक्षसों से अनबन जो चल रही है, यदि वो सावधान रहते हैं तो इसमें अच्छा ही है। ये हिरन मुझे पकड़ दो, इसने तो मेरा मन हर लिया है। इसे पकड़कर क्या करेंगे? इसे अयोध्या ले जाएंगे, भरत जी और माता जी को दिखाएंगे। लक्ष्मण, यदि इसे जीवित पकड़ लाए तो ले जाकर निवास की शोभा बढ़ाएंगे। भ्राता जी, कहीं धोखा ना खा जाएं। ऐसा धोखा? ऐसा मृग ना देखा ना सुना। बाकी जंगली जानवर इसे देखकर और सूंघकर दूर भाग जाते हैं। इसलिए मुझे इसके मृग होने में संदेह है। कहीं ये वो मायावी मरीच ना हो। लक्ष्मण,
यदि ये मृग हुआ मारीच तो भी मारा जाएगा, हमारा क्या बिगाड़ेगा, प्राण अपने गवाएगा। अगर ये भाग ही जाएगा तो फिर आपके कैसे हाथ आएगा? जीवित इसके पकड़े जाने की तो हमें भी आशा नहीं। तो ना सही, अगर जे जीवित हाथ ना आया तो इसका स्वर्ण नहीं चरम कुश आसन पर बिछाने के काम आएगा। शाद माधे गुमा मेरे बाहिर मार कर अज जाओ। शाद माधे गुमा मेरे बाहिर मार कर अज जाओ। शाद माधे गुमा मेरे बाहिर मार कर अज जाओ। मैं तो चला हूँ हिरण पकड़ने, सावधान तुम रहना जी। मैं तो चला हूँ हिरण पकड़ने, सावधान तुम रहना जी। दर्शन बिन तरसेगी अखियाँ, दर्शन बिन तरसेगी अखियाँ। जब मुखड़ा दिखलाना जी, लाना जी, लाना जी। शाद माधे गुमा मेरे बाहिर मार कर लो अज जाओ। शाद माधे गुमा मेरे बाहिर मार कर लो अज जाओ। मैं तो चला हूँ हिरण मारने, सावधान तुम रहना जी। मैं तो चला हूँ हिरण मारने, सावधान तुम रहना जी। दर्शन बिन तरसेगी अखियाँ, दर्शन बिन तरसेगी अखियाँ। झट मुखड़ा दिखलाना जी, लाना जी, लाना जी। आ ओ शाद माधे गुमा मेरे बाहिर मार कर अज जाओ। शाद माधे गुमा मेरे बाहिर मार कर अज जाओ। लक्ष्मण, जरा सावधानी दिखलाना और चौकस रहना। जब तक हम लौट कर ना आए, जानकी को अकेला ना छोड़ना। जो आज्ञा का। अजी जाइए भी, देवर जी भी चौकस रहेंगे और जानकी भी कहीं भागी नहीं जाती। भ्राता लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। भ्राता लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण सुनते हो? ये कैसी आवाज आई है? हाँ माता जी, सुनता हूँ। किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी की किसकी? ये तुम्हारे भाई की आवाज है। माता जी, ये भ्राता की आवाज नहीं, ये तो कोई राक्षसी आवाज है। अरे लखन, शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहारते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर, इसमें संदेह नहीं, महाराज इस समय संकट में है। माता जी, उन पर संकट का क्या काम, जिनकी भृकुटी के एक इशारे से संसार संकट से छूट सकता है, उन्हें फिर संकट किस प्रकार छू सकता है। आप निश्चिंत रहे,
मैं अपने भाई की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकता, आपको अकेली छोड़कर जा नहीं सकता। जा नहीं सकता कि जाना नहीं चाहता? क्या कहा माता? क्या बतलाऊं, किधर जाऊं? उधर मस्तक मेरे की कोई बिंदिया मिटाता है, मिटाना मांग मेरी का कोई सिंदूर चाहता है। समझ भाई जिसे स्वामी सहायता को बुलाता है, इधर जे निर्दयी भाई खड़ा बातें बुलाता है। तुम्हारे मस्तक की बिंदिया बजा ईश्वर नहीं सकता, तुम्हारी मांग की रोली को मिटा इंद्र नहीं सकता, तुम्हारा जो है जीवन धन वो ब्रह्मा हर नहीं सकता, मेरे भाई का बिका पाल भी कोई कर नहीं सकता। तुम मेरे हो गए हो क्या? उनकी पुकार को तुमने नहीं सुना? भ्राता लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। माता जी, ये आवाज उनकी नहीं। पेश चलती नहीं, नाथ मजबूर हूँ, कोई सुदम तुम्हारा सहाया नहीं। पेश चलती नहीं, नाथ मजबूर हूँ, कोई सुदम तुम्हारा सहाया नहीं। तुम पुकारो तो किसी को मदद के लिए, प्रेम का कोई दुनिया में भैया नहीं। पेश चलती नहीं, बात मजबूर हूँ, कोई इस दम तुम्हारा सहाया नहीं। जिसको समझते मददगार थे, आप जिसको समझते मददगार थे, बेहया बेशर्म मतलबी यार थे, बेहया बेशर्म मतलबी यार से सब दिखावे शनारे, तो गमखार है वो तो मरते को पानी कन्हैया नहीं। पेश चलती नहीं, नाथ मजबूर हूँ, कोई इस दम तुम्हारा सहाया नहीं। किस्मत से अपनी जियो जा मरो, आप किस्मत से अपनी जियो जा मरो, कौन से भाई के प्यार का करो, कौन से भाई के प्यार का करो। आप उम्मीद जिससे मदद की करो, वो तो मिलते को पानी पिलैया नहीं। पेश चलती नहीं, नाथ मजबूर हूँ, कोई इस दम तुम्हारा सहाया नहीं। पेश चलती नहीं, नाथ मजबूर हूँ, कोई इस दम तुम्हारा सहाया नहीं। पेश चलती नहीं। माता जी, मैंने पहले भी कहा कि ये आवाज भैया राम की नहीं। मक्कार बहाने क्यों बनाता है? मक्कार, रघुवंशियों को ऐसी अनुचित बात कोई कह नहीं सकता, अगर कहे तो वो जीवित रह नहीं सकता। तो निकालो तलवार, हमने कहा है
तुम्हें मक्कार, जिसने तुम्हारे असली रूप को पहचान लिया है, जिसने तुम्हारी भीतर की कालिमा को जान लिया है। कौन सा अपराध किया है माता? क्या बिगाड़ दिया मैंने आपका? अरे भाई को आपत्ति में देख, तेरा हृदय कंपायमान नहीं होता। ऐसे समय में भी तू उनकी रक्षा का ध्यान नहीं करता। करे रक्षा गदरिये की, नहीं ये काम बकरी का। करूं मैं क्या रक्षा उनकी, जो रक्षक है त्रिलोकी का। माता जी, राक्षसों से युद्ध जारी है। ऐसे भय के समय मैं आपको अकेली छोड़कर अपने भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुंह क्या खाक दिखाएगा? मैंने तेरे मन का बहुत जान लिया है। तूने कहीं पाप का संकल्प तो नहीं किया है? हाय माता, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या मेरी कर्म और वाणी से कोई अंकित संकेत तो नहीं हुआ? क्या मेरी चेष्टा कलंकित तो नहीं हुई? 13 वर्ष वन में गुजर गए, मुद्दत के बाद ये शब्द जुबान पर आया। अरे कहिए तो सही, ऐसा कौन सा चिन्ह है जो मेरे अंगों पर आया? आज तू अवश्य भाई के विनाश की कामना कर रहा है, और इस नीच विचार के कारण जहां से नहीं हिलता और धर्म का सामना करता है। इस मिथ्या निंदक आरोप के लिए माता माता संबोधन काफी है। इस पर भी आपकी कृपा से मुझे अपने चार विचार पर अभिमान है। कामदेव स्वप्न में भी मेरे मन को नहीं डिगा सकता। अशुद्ध भाव माता मेरे मन में नहीं आ सकता। आंखें ये फूट जाए इस बदगुमान की, फट जाए ये सर जगह जो नीच ध्यान की। सौगंध वीर को है इस धनुष और इस बाण की। दशरथ है मुझको राम और सुमित्रा है जानकी। कुछ पाप हो तो कोर छोड़ मेरे इस रोम रोम से, वंचित रहे जुबान जन्म मोम से। गुप्त पापी, तू बड़ा गहरा करूण है। क्यों करके सुख छोड़ वन में साथ आ गया? संभव है वर्त तुझको कोई पट्टी पड़ा गया। अपना बनाकर गुप्तचर जो तुझे पीछे लगा गया, मेरा पति था बोला जो तुमसे धोखा खा गया। अरे बगुड़ा बक, तू माता माता कहते भी मुझको अपनी भार्या बना लेना चाहता है। ओ देव, ओ देव, अब तू ही साक्षी है। ओ अंतर्यामी, मेरी अंतर करना का अब तू ही साक्षी है। माता पुत्र के प्रति ऐसी अशुद्ध शंका जो भाई को पिता और भाभी को जननी समझता है, जो अपनी गर्दन ऊंची करके बात करने में भी पाप समझता है, वो ऐसा गामी होगा, माता गामी होगा। तो धिक्कार है, तो धिक्कार है उस विचार पर, फटकार है उस फटकार पर जो भाभी को माता की दृष्टि से ना देखता हो। ये सब कपट की बातें हैं। भाई लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। भाई लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण। हाय हाय प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हैं और क्यों इस कदर चिल्ला रहे हैं? जहां आपका कौन है जिसे आप भाई समझते हो, वो तो पूरा मतलब ही भाई है। मैं का अबला हूं, आपकी किस प्रकार सहायता करूं? अरे पापी कुकर्मी, तू जिस आशा में निश्चिंत बैठा है वो कभी भी पूरी ना होगी। मैं जहर खा लूंगी, पहाड़ से गिरकर मर जाऊंगी, परंतु तेरे हाथ कभी ना होगी। गोदावरी में डूब या पर्वत से गिरकर मर
मर जाऊंगी, बदल का पिछका आदमगान न कर जाऊंगी। बाप छुप सकता नहीं, बाप छुप सकता नहीं, चाहे जितनी ही तदबीर कर, मैं ना मानू, चाहे रख दे कलेजा चीर कर। माता, इतने कठिन शब्द मत कहो। मैं तो आपके चरणों का दास हूं। आप तो मेरी माता समान है। क्या लक्ष्मण से कोई अपराध हो गया जो आप आज इतना क्रोध कर रहे हैं अपने? माता, यूं ना कहो मुझको कुकर्मी, बने ना कैसे सुचेत शुद्धि। किसी कवि ने ठीक कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये भी सत्य है कि स्त्री जाति के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। स्त्री आग में सरसों जमा देती है, स्त्री आग समुद्र में लगा देती है, स्त्री भेद दो भाइयों में करवा देती है, एक का दूसरे से रक्त बहा देती है, स्त्री ईंट से ईंट बजा देती है। ओ परमात्मा, अब करूं तो क्या करूं? घड़ी आई है खोटी, वो भी दो रास्तों से आई है। ना जाने में भलाई है, ना रहने में भलाई है। उधर जाना है नादानी, इधर रहना टिटियाई है। गया तो जग हंसाई है, रहा तो बेहजाई है। अच्छा माता, जे वज्र प्रहार करने पर भी मैं आपके चरणों में पूज्य भाव रखता हूं, अपने भाई की आज्ञा को तोड़ता हूं, परंतु जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम लखन ने खींची तीर से यूं रक्षा की रेखा, खुशियों की होनी ने मिटा दी फिर किस्मत की रेखा। सुनकर ताने लखन चला रे, सुनकर ताने लखन चला रे, झरझर नीर बहाए नसीबा, क्या है कौन बताए नसीबा, क्या है कौन बताए। होनी जिसको ठोकर मारे, होनी जिसको ठोकर मारे, दर दर ठोकर खाए नसीबा, क्या है कौन बताए। सुनकर ताने लखन चला रे, सुनकर ताने लखन चला रे, झरझर नीर बहाए नसीबा, क्या है कौन बताए नसीबा, क्या है कौन बताए।
मैं वापस ना आ जाऊं, आप इस रेखा से अपना कदम बाहर ना निकालना। ऐ पवन देव, अब तुम साक्षी हो। ऐ पक्षी गणों, गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नौका के। ऐ सूर्य चंद्रमला हो तुम, मैं आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। घर भाई मुझे अला ना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूं, आप इस रेखा के भीतर रहना। मैं रहा आपकी आज्ञा के भीतर, आप इस रेखा के भीतर होकर रहना। ये रेखा उल्लंघन करके जो इस कुटिया के भीतर आएगा, है आज उसे लक्ष्मण जति की वो जही भस्म हो जाएगा। धन